हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम ऋत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे एशियन कॉन्टिनेंटल 2022 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम खेली गई थी प्रणव आनंद और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में। फ्रेंड्स, प्रणव आनंद भारत के 76th ग्रैंड मास्टर हैं और भारत से वे कर्नाटक स्टेट से आते हैं और कर्नाटक के वे 4th ग्रैंड मास्टर हैं। और वैसे भी इस गेम के दौरान प्रणव की रेटिंग 2502 थी, वहीं प्रज्ञानंद की रेटिंग 2687। तो अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में। मैं यहाँ शुरू करता हूँ D4 के साथ। यहाँ आनंद ने शुरू किया। प्रज्ञानंद ने यहाँ खेला नाइट F6, देन हुआ C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस हो गया। देन E3, कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, D5, देन C टेक्स D5, E टेक्स D5, knight at g goes to e2, then rook e8 स्क्वायर पर, बिशप d2, देन बिशप वापस f8 स्क्वायर पर डायरेक्टली। दैट्स ओके। रुक आया c1 स्क्वायर पर। व्हाइट की बड़ी स्टडिंग मैं कहूंगा यहाँ ओपनिंग है। a5 और इसके बाद व्हाइट ने कैसल किया। c6, देन f3, b5, देन नाइट गया f4 स्क्वायर पर और यहां से नाइट देखते हैं कहा जाएगा। नाइट ब्लैक ने अपने नाइट को लिया a6 स्क्वायर पर। आई थिंक यहां से ये b4 स्क्वायर पर जाने की तैयारी में है। नाइट एट c गोज टू e2, देन बिशप आया d7 स्क्वायर पर, g4, देन h6 ताकि g पॉन आगे पुश ना हो। ठीक है। क्वीन गई e1 स्क्वायर पर, बिशप b4, बिशप एक्सचेंज ऑफर है और अगर बिशप एक्सचेंज होते हैं तो नाइट के लिए एक अच्छी आउटपुट तैयार हो जाती है। बिशप वापस चला जाएगा, लाइट स्क्वाड बिशप यहाँ वाइट का। फिर नाइट c3। अभी बिशप एक्सचेंज नहीं करने यहाँ आनंद को। बिशप d6, तो आनंद ने भी अपने बिशप को वापस ले लिया है। क्वीन गई f2 स्क्वायर पर, देन हुआ c5। c5 करने के बाद अगर आप यहां देखें तो b5 स्क्वायर पर एक पॉन का एडवांटेज यहां आनंद को मिलता है, लेकिन प्रज्ञानंद को यहां क्या मिलेगा? बिशप टेक्स c5 उन्होंने यहां किया, c टेक्स d4, e टेक्स d4, देन नाइट b4। नाइट तो वहीं पहुंच गए जहां उसे पहुंचाना था, लेकिन अब व्हाइट का ये बिशप कहां जाएगा? सिर्फ और सिर्फ e2 स्क्वायर पर। अगर व्हाइट को अपने बिशप को मेंटेन रखना है तो बिशप गया e2 स्क्वायर पर, अदरवाइज यहाँ फॉक आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि नाइट बहुत स्ट्रांग नहीं रहने वाला। बिशप से इस नाइट को लिया जा सकता है। खैर, क्वीन गई b6 स्क्वायर पर और क्वीन के b6 स्क्वायर पर जाने के बाद देखते हैं a4, देन हुआ रुक e7, रुक एट c गोज टू d1, देन रुक एट a गोज टू e8 और यहाँ ब्लैक ने यहाँ अपने रुक्स की बैटरी तैयार की है, लेकिन बिशप तक अभी प्रॉब्लम नहीं है। दो नाइट्स हैं यहाँ पर डिफेंस करने के लिए। बिशप b5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। क्वीन गई b8 स्क्वायर पर और क्वीन के b8 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट और h2 पॉन तक अटैक बनता है, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। बिशप टेक्स d7, नाइट टेक्स d7 और यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली नाइट एक्स d5 की ऑप्शन बुरी नहीं है, क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट एक्स d5, नाइट एक्स d5 और यहां इस रुक पर अटैक बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम है रुक की एंट्री की, जो क्वीन तक जा सकती है, तो इतना स्ट्रांग मूव नहीं होता और यहाँ बिशप h2 पॉन को लेने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, तो व्हाइट का डैमेज ज्यादा हो चुका होगा वहां से। तो बुरी ऑप्शन है e5 पॉन को लेना। लेकिन व्हाइट ने यहाँ इस ऑप्शन को ब्लैक को लगाने का मौका दिया। वो कैसे? आनंद ने यहाँ अपना नाइट h5 स्क्वायर पर प्लेस किया और ऐसा करने के बाद यहाँ पहले तो खेला गया नाइट f8 और नाइट मैन्यूवर आया। नाइट मैन्यूवर माइट भी पोटेंशियल चांसेस जो बन सकते हैं g7 पॉन पर थ्रेट के, उसको देखते हुए जरूर आया होगा। नाइट आइदर g6 और e6 दोनों में से कोई एक स्क्वायर आई कर रहा होगा। g5 पॉन आगे पुश होना ही होना है, लेकिन जो मैंने कहा कि ये रुक e2 स्क्वायर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसी को देखते हुए यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने नाइट को a2 स्क्वायर पर रखा, यानी कि जो e2 स्क्वायर पर नाइट का डिफेंस था उसे यहाँ डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक जी टेक्स h6 का सीधा सा मतलब एक ही है कि ब्लैक यहाँ नाइट टेक्स c3 करेगा ही करेगा। बी टेक्स c3 या बिशप टेक्स c3 वट इट इज, उसके होने के बाद यहाँ ब्लैक अपने रुख को e2 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्वीन जरूर ऐसे स्क्वायर, ओके क्वीन के लिए सिर्फ एच स्क्वायर ही बचता है, अभी डायरेक्टली चेकमेटिंग थ्रेट्स नहीं आई हैं। खैर, फाइनली रुक एट 8 गोज टू e6 जैसा मूव खेला जा सकता है और चेकमेटिंग थ्रेट्स काइंड ऑफ अ थिंग बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो व्हाइट के सामने बड़ा धर्म संकट है कि वो अब करे क्या। आई थिंक ये जो डायगोनल पर क्वीन और बिशप की बैटरी लगी हुई है, इसको रोकना बहुत जरूरी था। एफ पॉन पुश
यहाँ बनता था, F4 वॉज देयर, ये करना चाहिए था, लेकिन नाइट टेक्स E2, नाइट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया, प्रॉब्लम में आ गया है यहाँ पर वाइट, रुक गया E2 स्क्वायर पर, डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, देन आई थिंक प्रज्ञानंद नाइट G6 स्क्वायर पर लेकर यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना सकते थे, तो क्वीन को हटाना होता, पर हुआ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन पहले यहाँ हुआ रुक टेक्स H2, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने नाइट को रखा G6 स्क्वायर पर, थोड़ा सा दूसरा रास्ता लिया, देन F पॉन आगे पुश हो गया। चलिए, यहाँ जो बिशप और क्वीन की डिफेंस लाइन थी रुक तक, वो यहाँ डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन ब्लैक यहाँ अपने रुक को E2 स्क्वायर पर ले जाकर दोनों रुक्स को सेकंड रैंक में पहुंचा चुका है, मतलब बिशप पर अटैक है, और उसके बाद क्वीन भी आई थिंक आ सकती है बड़े ही आराम से यहाँ इस B2 स्क्वायर तक, तो वाइट बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वाला है। तो वाइट यहाँ क्या करे, आई थिंक जो कॉर्नर में नाइट रखा हुआ है वो कम से कम गेम में वापस आना चाहिए था। तो यहाँ से सबसे पहले आते के साथ ही रुक पर अटैक बनता है, लेकिन रुक से यहाँ इस बिशप को लिया जा सकता है, रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2, देन रुक टेक्स D2, उसके बाद G टेक्स D6, और आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पर वाइट को। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया G टेक्स H6, ये मूव ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यहाँ क्वीन टेक्स B2 किया जा सकता था ब्लैक के द्वारा, तो प्रॉब्लम्स तो थी, उल्टा इस बिशप पर और ज़्यादा प्रॉब्लम होता, नाइट भी यहाँ पर खतरे में होता। मैं इस सीक्वेंस को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी छोटी एक डिटेल देने के लिए यहाँ पर वाइट को नाइट को C3 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ता। रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2 अटैक, आइदर क्वीन टेक्स D2, वट एवर इट इज, क्वीन टेक्स D2 ही होता, देन H टेक्स G6। H टेक्स G6 होने के बाद यहाँ ये नाइट क्या करने वाला है, कुछ चेक, बल्कि चेक क्या, ये क्वीन प्रमोट जरूर होगी, चेकमेट ही हो जाएगी वो तो, है ना। तो रुक टेक्स H5 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ता, देन क्वीन टेक्स H5, वाइट के लिए शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाता है इस गेम में से, फिर क्वीन टेक्स C3 हो जाता। वेल, ब्लैक क्लियरली यहाँ अपर हैंड में है। क्वीन टेक्स B2 प्रज्ञानंद के लिए एक अच्छी ऑप्शन थी यहाँ से, लेकिन क्वीन को D8 स्क्वायर पर ले जाने के बाद यहाँ प्रज्ञानंद के गेम प्लान्स क्या हैं? अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर लेकर जाना, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश करना, और इतनी स्ट्रांग पोजीशन में क्वीन एक्सचेंज करना, बड़ा ये तो क्वेश्चनेबल मूव है। यहाँ आई थिंक व्हाइट को अपने इस बिशप को बचाने के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए था, बिशप E1 वॉज देयर करना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेंगे और दोनों रुक सब करेंगे क्या, आइधर या तो यहाँ पॉन लेंगे या ये दोनों रुक्स मिलकर व्हाइट की क्वीन ले सकते हैं। रुक G2 चेक, क्वीन टेक्स G2, रुक टेक्स G2 चेक, किंग टेक्स G2, ये ऑप्शन ठीक थी। क्वीन के सामने दोनों रुक्स हो जाएंगे, नाइट देन बिशप देन नाइट, ये फ्रूटफुल पोजीशन थी शायद यहाँ पर वाइट के लिए ऐसा करना, लेकिन नाइट को C3 स्क्वायर पर ले जाना कोई सोल्यूशन नहीं था इस गेम का, क्योंकि प्रज्ञानंद की क्वीन जाने ही H4 स्क्वायर पर थी। क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, और यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन एक्सचेंज करने का सीधा सा एक ही मतलब है, अपनी चेकमेट करवाना। वो किस तरह से? क्वीन टेक्स G4 मीन्स यहाँ ये G2 स्क्वायर ब्लैक को गिफ्ट करना, रुक G2 चेक, और ये मेट होगी। तो क्वीन टेक्स C2 के ऑप्शन को व्हाइट को फोर्सफुली यहाँ ऑप्ट करना ही पड़ा। उन्होंने भी सोचा, आनंद ने सोचा कि ठीक है, अपनी क्वीन के बदले में दोनों रुक्स को मैं यहाँ ले लेता हूँ। रुक टेक्स E2, नाइट टेक्स E2, और यहाँ पर प्रज्ञानंद ने भी कहा कि ठीक है, क्वीन के बदले में दोनों मैं यहाँ अपने रुक्स दे देता हूँ, लेकिन ब्लैक के पास अभी ऑप्शंस बेटर थी, क्वीन टेक्स H5, लेकिन यहाँ पहले प्रज्ञानंद ने किया। दैट्स ओके, फेयर कंपनसेशन फॉर दैट क्वीन। नाइट पर भी अटैक जा रहा है, तो इसका डिफेंस रुक को F2 स्क्वायर पर ले जाकर किया, और पिछले वाले नाइट को अनडिफेंडेड छोड़ दिया है। तो क्या इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स H6 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए बिशप कहाँ रखा हुआ है, सीधा क्वीन की फायरिंग लाइन में। F1 आगे पुश होगा, नाइट गंवाना पड़ जाएगा, F5, दैट्स इट। तो क्वीन टेक्स H6 अभी नहीं मिलने वाला। वेल, नाइट H4, इसीलिए शायद यहाँ पर ने लिया। और अगले मूव में इरादा क्या है? एक चेक देने का, ज़्यादा ज़्यादा चेक ही तो आएगी। हाँ, उसके बाद बिशप भी एंट्री कर सकता है खतरनाक, लेकिन वो बाद की बातें हैं। पहले हुआ रुक एट D गोज टू F1, और आनंद ने यहाँ दोनों रुक्स की बैटरी तैयार की। क्वीन टेक्स H6, और फाइनली यहाँ इस पॉन को लिया, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो वाइट अपने इस F पॉन को आगे पुश कर सकता है और बिशप को अपने गिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इस बिशप का टारगेट ये A5 पॉन भी है, शायद लेना चाहिए था और पॉन्स को आगे पुश करने के बारे में सोचना चाहिए था। वेल, नाइट G3, दैट्स ओके। इरादा क्या है इस नाइट का, अभी तो कुछ नजर नहीं आता है। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, और टारगेट बना है ये F पॉन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिशप C3, देन हुआ G5, और यहाँ पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है, और उसके बाद नाइट पर भी अटैक आएगा। तो अब यहाँ प्रणव करें तो करें क्या?
प्रणव यहाँ अपने रुक को h2 स्क्वायर पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को लिया e2 स्क्वायर पर, जो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं हुआ। जी टेक्स f4 होने के बाद यहाँ किंग पहले लिया व्हाइट ने h1 स्क्वायर पर, देन f पॉन आगे पुश हुआ। फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफेंडेड बाय इट्स नाइट, रुक से इस पॉन को नहीं लिया जा सकता। और गेम की जो प्रॉब्लम्स है वो अगर आप यहाँ देखें कि व्हाइट का ये रुख लगभग फंस चुका है, फिलहाल नाइट पर अटैक है, उसके बाद बिशप की एंट्री होनी ही है यहाँ इस रुख तक। नाइट पहुंचा g1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन h6 और अगले मूव में सीधा डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है। और अगर चेक किया, मैं कह सकता हूँ चेकमेट की थ्रेट है अगर ये f1 न लिया जाए। बिशप आया d6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रज्ञानंद ने अपनी क्वीन को एक कदम आगे बढ़ा दिया h5 स्क्वायर पर, सिचुएशन वही रही दोबारा, उल्टा यहाँ इस पॉन की सेफ्टी भी हो गई है। नाइट आया h3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से नाइट को h3 स्क्वायर पर ना लाकर अगर प्रणव आनंद यहाँ रिजाइन कर देते तो बेटर होता। क्यों? क्योंकि प्रज्ञानंद का अगला मूव था बिशप को g3 स्क्वायर पर ले जाकर जाने का और यहाँ इस रुक पर अटैक बनाने का। तो रुक को कहाँ लेकर जाया जा सकता, कोई स्क्वायर नहीं है। प्रणव ने यहाँ डिसाइड किया कि वो अपने रुक को g1 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस बिशप को ही पिन कर देते हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन नहीं, नाइट गए यहाँ से g2 स्क्वायर पर, रुक की फायरिंग लाइन क्लोज हो चुकी है। और अगले मूव में क्या ये चेकमेट की थ्रेट है? एग्जैक्टली है। तो चाहे यहां पर व्हाइट अपने रुक से इस नाइट को ले या कोई दूसरी ऑप्शन कंसीडर करे, यहां चेकमेट होना पक्की है। रुक टेक्स g2 का मतलब होगा क्वीन टेक्स h3 और यहाँ ये चेकमेट है। या फिर दूसरी की ऑप्शन अपने रुक को f1 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए तो क्या होगा, तो भी वही क्वीन टेक्स h3 और यहाँ ये चेकमेट। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में खेली गई थी और काफ़ी सब वेरिएशंस इस गेम में बनाए जा सकते थे, मतलब इस गेम से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। लेकिन 10 मिनट की वीडियो में इतना ही काफ़ी है और इतना ही दिखाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।